साथियों, जय जवान जय किसान। नेशनल हॉकर फेडरेशन, तेलंगाना हम्बाल एंड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन और ऑटो यूनियन और वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज शहर हैदराबाद में जो बंद के लिए हमारी ताउन रहा और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में किसानों के लिए मोदी सरकार जो काम कर रही है उसके लिए आप तमाम जानते हैं कि पिछले 2 महीनों से किसान सड़कों पर आए हुए हैं, अपना अपना एहतजाज जताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए आज पूरा हिंदुस्तान भारत बंद के नाम से किसानों के लिए एक जगह हुआ है। और एक चीज़ अवाम परेशान हाल ये है कि भाई आज पूरा देश, पूरा भारत, हर फर्द किसान आंदोलन को सपोर्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट भी सामने आई है। तो मैं समय पहले अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब वज़ीर आला तेलंगाना रियासत को मुबारकबाद देता हूं और दूसरी तरफ पूरे हिंदुस्तान के हर वो फर्द जो बंद के साथ है उन्हें बताना ज़रूरी समझता हूं। चंद पढ़े लिखे लोग या चंद अदम मालूमात आम पब्लिक जो राम के नाम पर जो रावण राज चल रहा है वो जानते नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, राम ने अपने भाई के लिए वनवास चले गए और राम का नाम लेकर पूरे हिंदुस्तान को वनवास भिजाने की तैयारी मोदी जी कर रहे हैं। वो उनके लिए जो गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। पूरे गुजराती आज हिंदुस्तान के अंदर एक लंगा नाच नचाए रखे हैं। आप तमाम नहीं जानते कि आज प्राइम मिनिस्टर गुजरात से, होम मिनिस्टर गुजरात से, रिजर्व बैंक का गवर्नर गुजरात से, इलेक्शन कमिश्नर गुजरात से, उसके अलावा हमारा फाइनेंस मिनिस्टर गुजरात से, इसके अलावा मैं ऐसे 40 पोस्ट गिना सकता हूं जो सिर्फ गुजरातियों को वहां रखा गया है। और आज अडानी और अंबानी दोनों गुजरात से, दूसरी जो कंपनियां पैसा लेकर भागती है वो गुजरात से। सिर्फ ये लोग नज़र नहीं आते तो देश की रक्षा जहां होती है आर्मी में एक भी गुजराती आपको दिखाई नहीं देगा। मरने को हिंदुस्तानी, लूटने को गुजराती। इसके लिए आप तमाम को जागना होगा और जागकर देखना होगा कि आज किसानों के आंदोलन को ये कहा जा रहा है कि किसान पाकिस्तान की हाथ है। अगर हिंदुस्तान में कुछ भी होता है तो उसमें फौरी बाजू के मुल्क पाकिस्तान या चाइना के हवाले कर दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि भारत के अंदर जो भी होता है उसके जिम्मेदार बाजू का कंट्री नहीं बल्कि इस देश का प्राइम मिनिस्टर होता है, इस देश का होम मिनिस्टर होता है, इस देश का फाइनेंस मिनिस्टर होता है, इस देश के उद्योगपति होते हैं और ये तमाम के तमाम आज गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर हमाल, हाकर, मजदूर, कंस्ट्रक्शन लेबर और ये तमाम के तमाम सिर्फ किसानों की हित में सामने आ गए हैं। और ये लोग ये कह रहे हैं कि किसानों के साथ जो हो रहा है वो सिर्फ किसान के साथ नहीं हो रहा है, ये भारत के हर मजदूर के साथ हो रहा है। अब किसान अपना माल मंडियों में नहीं लिया जा सकेंगे क्योंकि मार्केटिंग कमेटीज़ ख़त्म हो रहे हैं, मार्केट्स बेच दिए जाएंगे और मार्केट्स कमेटी ख़त्म होने के बाद इस देश में
सिर्फ उद्योगपतियों का, पैसे वालों का अंधा राज होगा। जिससे पहले बादशाह, राजा, महाराजा, देश हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले जिस तरह से बड़े बड़े लोग थे, नवाब थे, जागीरदार थे, वो लोग अपने हाथ में पूरी करेंसी, करंट सिस्टम सब एक जगह रखे थे। आज सिर्फ नाम बदला गया है। उद्योगपति, कंपनीज के नाम से ये लोग पूरे शहर के शहर, मुल्क के मुल्क हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा इनके हाथ में जा रहा है। किसान को अपनी मर्जी का अनाज बोने का हक खींच लिया जा रहा है, बेचने का हक खींच लिया जा रहा है। किसान को उसकी ज़मीन उससे लेकर पूरे 500, 600, 1000 एकड़ तक सिर्फ जो भी सिंचाई की जाएगी वो एक कंपनी के कहने पे होगी। रेट अब आम, जाम, मौसम्बी और अनाज का रेट अंबानी और अडानी लगाएंगे, फिर कहते हैं कि देश को हम कुछ नहीं, हम किसान की उन्नति। आप उन्नति किसान की नहीं बल्कि अडानी और अंबानी की उन्नति चाहते हैं। इसीलिए आपको ये कानून बदलना होगा और फौरी पीछे हटकर ये कानून को दोबारा, जो पुराना कानून है उसे लागू करना पड़ेगा। यही हमारी मांग है। और लोग हिंदुस्तान को, फिर से कह रहा हूँ मैं, जागो हिंदुस्तान जागो। क्योंकि हिंदुस्तान अगर नहीं जगेगा, हर फर्द ये सोचेगा मेरे साथ नहीं हुआ दूसरे के साथ हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ दूसरे के साथ हुआ, तो आने वाले वक्त में हर कोई इसमें पीछे जाने वाला है, हर कोई बनने वाला है। क्योंकि कुछ भी हो जाए देश के लिए, देश की हित में होना चाहिए। और हम जय भारत कहकर ये आंदोलन को शुरू करे हैं। तो जय जवान जय किसान के ज़रिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम तमाम के तमाम दिल्ली जाएंगे और किसानों के हक़ को मनवाएंगे।